राम नाम। बजट पर आप सबकी नजर होगी, हर किसी को प्रतीक्षा होगी भाई कुछ टैक्स में कटौती हो जाए, थोड़ा और दूसरी राहत दे दें, कुछ डिडक्शन बढ़ा दें, कुछ और ऐसे काम हो जाए, कैपिटल गेन्स टैक्स टाइप कुछ ठीक हो जाए, कुछ और इंडस्ट्री वगैरह के लिए कुछ आ जाए, कुछ किसानों को मिल जाए, कुछ महिलाओं को मिल जाए। तो सब पूरे देश की निगाह है बजट पर, लेकिन बजट से भी बड़ा ऐलान बिहार से हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि बिहार से कौन सा ऐलान होगा। बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और मैंने आपको पहले ही कहा था, चुनाव के तुरंत बाद कहा था, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव जी का साथ पकड़ लिया था, तो तब मैंने कहा था कि बिहार का ग्रहण खत्म होने वाला है। लेकिन उस वक्त लग रहा था कैसे खत्म होने वाला है, सारी पार्टियां तो उनके साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। धीरे धीरे दिखने लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और अब उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि हमारे यहां जो जितना बड़ा नेता उतना। अब नीतीश जी कह रहे हैं मरते मर जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मरते मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसी पार्टी के साथ जिसके साथ वो इतने वर्षों तक, 1.5 दशक से ज्यादा वो शासन में रहे, मुख्यमंत्री रहे। नहीं तो मुख्यमंत्री कभी बन नहीं पाते। अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? लालू जी के नीचे ही राजनीति उन्हें हमेशा करनी पड़ती। अब लेकिन जो बदलाव है, क्या वो नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने शाम को लिखा 6 बजे के बाद, 6:11, कि मैं कल दोपहर 12 बजे 31 जनवरी, कल दिनांक 31 जनवरी 2023 को दोपहर 12 बजे अपने आवास पर प्रेस एवं मीडिया के साथियों से बात करूंगा। और आधे घंटे से ही कुछ इसी के आसपास समय में उनकी गाड़ी के काफिले पर हमला हो गया। उन्होंने लिखा कि अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिला में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका, सुरक्षा कर्मियों के दौड़ाने पर सभी भाग निकले। उन्होंने नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को टैग किया है। अब मैंने आपको कहा था कि देखिए, इस वक्त नीतीश जी को बहुत याद आ रहे होंगे जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, रामविलास पासवान। अभी उनका स्मृति दिवस निकला तो उपेंद्र कुशवाहा ने जॉर्ज फर्नांडीज की दोनों उस दिन वाली, उस समय वाली, जब वो ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे, मजदूर यूनियन के, तब की फोटोज डाली और उनको नमन करते हुए लिखा था कि सड़क से संसद तक गरीबों, शोषितों एवं श्रमवीरों की आवाज रहे महान समाजवादी नेता एवं समता सेनापति, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म विभूषण जॉर्ज फर्नांडीज साहब के स्मृति दिवस पर उन्हें कोटशाह नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब उससे पहले बहुत अच्छे से उपेंद्र कुशवाहा चुनौती दे चुके हैं। जब उन्होंने कहा था ना कि मर्जी हो तो चले जाएं, पार्टी छोड़ के चले जाएं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने उसी वक्त कहा था कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगा, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? अब सोचिए, ये शुरू हुआ था 5 दिन पहले, कैसे चले जाएं हिस्सा छोड़कर पर, और आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो उनके काफिले पर हमला। अब उधर जो उमेश कुशवाहा, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो नीतीश जी बहुत स्पष्ट हैं। अब वो जानते हैं कि इसे कुर्मी कुशवाहा नहीं बनने देना है, जातीय लड़ाई नहीं बनने देना है। तो कुशवाहा समाज के ही एक नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कहलवा दिया
कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर कुछ बयानबाजी करनी है तो पहले वो इस्तीफा दे दें, अनुशासन में रहें। अब हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ उमेश कुशवाहा की मानेंगे। दरअसल 2 फरवरी को जगदेव प्रसाद जयंती का एक कार्यक्रम है, अब इसको अलग से उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहें चुनौती बड़ी हो गई है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संभवतः उसमें यही सब कुछ आएगा, डिटेल बताएंगे वो कि क्या क्या करने वाले हैं। अब जो जनता दल यूनाइटेड के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ऐसा करेंगे तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले सोचें, सभी पदों से इस्तीफा दे दें। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं, और पहले एक चर्चा थी कि दरअसल मतलब चर्चा क्या, एक अनुमान है, एक कयास लगाए जा रहे थे कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और जैसे नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी चीजों का नहीं पता चलता तो अपने लिहाज से तय करेंगे, एक दिन कर देंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ केंद्रीय जो टीम है वो भी बननी है, और यहां तक कि यूपी की भी नई टीम बननी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो इतनी चीजें होनी है, लेकिन किसी कुछ पता नहीं, सब कयास लगा रहे हैं। तो ऐसा ही एक कयास था कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, और इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि रणनीतिक तौर पर शायद उधर से पहले मामला दूसरी तरफ जाएगा। दूसरी तरफ यानी पहले पार्टी के भीतर जनता दल यूनाइटेड में ये सब होगा। अब लालू जी निश्चित तौर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनकी नजर तो यही है। तेजस्वी से उनकी बात होती होगी, डेली रिपोर्टिंग होती होगी। तेजस्वी भी कोई कमजोर नेता तो है नहीं, और मैं ये मानता हूं कि तेजस्वी ने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया है उस भूमिका के लिए। देखिए जरा सा रह गया, नहीं तो सरकार होती तेजस्वी की। तो मुझे लगता है कि ये लालू जी और तेजस्वी यादव को भी लग रहा होगा कि सबसे उचित समय है नीतीश कुमार से मुक्त हो लो। अच्छा, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है, तो जो नीतीश कुमार का अपमान होना है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वो थोड़ा और ज्यादा होगा। अब इस सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बजट का जो प्रभाव होगा वो पूरे देश पर पड़ेगा। लेकिन जो राजनीति है, और विशेष करके बिहार की राजनीति, 2024 के पहले 40 सीटों का मसला है भैया। अब चूंकि यहां तो 80 में भाजपा ही भारी दिख रही है, कहां जीतेंगे विपक्षी दल वो लोग खोजें, लेकिन वहां तो 40 में 15 की 17 की 20 इस पर अनुमान लग रहा है। और भाजपा कह रही है कि हम सब जीतेंगे भाई, 35 जीतेंगे, 38 जीतेंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है। तो अभी के समीकरण में तो भाजपा थोड़ा सा वहां पीछे जाती दिख रही है, लेकिन कितना भी कम होगी, 15-17 सीटें तो उसको मिल ही जाएंगी। और अगर कहीं ये समीकरण बदल गए तो पता चलेगा कि नीतीश जी फिर 1 दूना 2 करते रह जाएंगे, यानी अधिकतम 2 सीट शायद वो भी ना हासिल कर पाए। तो बिहार का ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है, इस पर भी नजर रखिए, इस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि लंबे समय के बाद अगर 30 सालों का कालखंड देखें तो 15 वर्ष लालू जी, 15 वर्ष नीतीश जी, और अब अगला 15 वर्ष कौन? मैं भविष्यवक्ता थोड़ी ना हूं, लेकिन अब साफ साफ दिख रहा है कि किधर राजनीति जा रही है। अब इतना कुछ करके नीतीश जी जातिगत जनगणना वगैरह सब करा रहे हैं, लेकिन उसका तो लगता है उनको नुकसान ही हो रहा है। सही ग्रह नक्षत्र में उन्होंने जातिगत जनगणना शुरू नहीं की। अब लेकिन वही हाल कि अभी तो उनकी सरकार के नेता सब वो मानस से लेकर और पंडित पुजारी सबको गाली ही देने में व्यस्त हैं। तो कहां वो ग्रह दशा किससे पूछते, किससे सुधरवाते, किससे क्या कहते। तो रोचक हो गया है बिहार कुल मिलाकर। और मैं तो ये कहूंगा कि बजट में तो ऐलान होना ही चाहिए। बिहार वाला भी ऐलान बहुप्रतीक्षित है, जो भी होना है हो, क्योंकि बहुत दिनों तक लटके रहने से फिर वो बात रह नहीं जाती है। हालांकि राजनीति है तो राजनीतिक निर्णय भी तुरंत फुरत नहीं होते, या तो फिर एकदम तुरंत हो जाते हैं कि आप जब तक सोचें, टिप्पणी करें, बात करें, तब तक सारा घटनाक्रम हो गया, उसके बाद का एनालिसिस करना है, और या फिर इस तरह से घटनाक्रम चलता है। तो मुझे लगता है कि अब ये घटनाक्रम चलते चलते वहां पहुंच गया है जहां बड़ा बदलाव होगा, बिहार से बड़ी घोषणा होगी, बड़ा ऐलान हो सकता है।
और मैं यहां एक कतई नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार बनाने जा रही, लेकिन तेजस्वी को भी ये कसक है कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए हम 2025 तक की प्रतीक्षा क्यों करें। अच्छा, चूंकि लालू जी अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो उस तरह से आ नहीं सकते राजनीति में, तो प्रधानमंत्री वाला हिस्सा गया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी उनको नहीं बैठने दे रहे हैं नीतीश जी। ये भला कैसे बर्दाश्त हो? उनको बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। बिहार की सबसे शक्तिशाली पार्टी है अभी, और दरअसल तो मैं शुरू से जो कह रहा हूं, जदयू टूटेगी, एक धड़ा भाजपा, एक धड़ा राष्ट्रीय जनता दल। यही हर्ष नीतीश कुमार की पार्टी का होना है। बाकी जो उन्होंने अपमानित किया है जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद यादव को, रामविलास पासवान को, नीतीश कुमार को, रामविलास पासवान उसमें ज्यादा चतुर थे, लेकिन सबको जो किया है उस सब का क्या कहेंगे, फल तो उनको मिलेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा करते हैं दोनों ऐलानों की, बजट की भी, बिहार की भी।